जीवा जो है एक बहुत ही बड़ा राइटर होता है जो कि बुक लिखना और पढ़ना बहुत ही पसंद करता है। और उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसके कैबिनेट में आके कोई बुक छेड़े, चाहे वह उसका फैमिली मेम्बर हो या कोई बाहर का हो। और उसके कैबिनेट में बहुत सारी बुक रखी होती हैं जो कि उसके घर में ही बना होता है, और वह आज भी हमेशा की तरह बुकों को पढ़ रहा होता है। लेकिन ये क्या, थोड़ी देर बाद उसके कैबिनेट में उसका ही मर्डर हो जाता है। तभी क्रिमिनल सीन पर जो है डिटेक्टिव राहुल जल्दी से पहुंच जाते हैं। जब डिटेक्टिव राहुल पहुंचते हैं वह इधर उधर देखते हैं और थोड़ी जांच पड़ताल करते हैं। और जब वह जीवा के कैबिनेट के फ्लोर पे देखते हैं तो वह देखते हैं कि उसकी 2 बुकें ज़मीन पर गिरी हुई थी। ये वह सोचते हैं कि ये भला कौन कर सकता है, क्योंकि जीवा को तो उनके कैबिनेट की किसी भी बुक पे हाथ लगवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और तब जब वह कैबिनेट की जांच पड़ताल कर रहे होते हैं तो वह देखते हैं कि एक बुक पे कुछ पॉइजनस लगा होता है, और तभी वह समझ जाते हैं कि ये किसी आदमी का काम है। और वह जीवा के कैबिनेट से बाहर आते हैं और वह उस पूरे फैमिली मेम्बर को इकट्ठा कर लेते हैं। तभी वह उनसे बोलते हैं कि हमें जीवा के कैबिनेट में से कुछ पॉइजनस सब्सटेंस मिला है, अब जल्दी से बता दीजिए कि आप तीनों में से वह पॉइजनस सब्सटेंस उनके कैबिनेट में किसने रखा था और जीवा का मर्डर किसने करा है। तभी सबसे पहले जीवा का भाई बद्रीनाथ बोलता है कि सर मेरे को कुछ भी नहीं पता, मैं तो उनके कैबिनेट पे उन्हें सुबह का न्यूज़पेपर देने गया था, तब वह बुक पढ़ रहे थे। तो मायरा कहती है कि सर मेरे को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता, मैं तो उनको सुबह का नाश्ता और चाय देने गई थी और तब वह आराम से बैठे हुए थे। और फिर वह पूछते हैं उनकी मेड सबीना से। तो सबीना कहती है कि सर मेरे को भी कुछ नहीं पता, जब मैं उनके कमरे में गई थी तो वह वहाँ पर नहीं थे, तो मैं उनके कमरे का झाड़ू और पोछा लगाकर बाहर आ गई थी उनके कैबिनेट से। वह तीनों की बातों को ध्यान से सुनते हैं और तभी की तभी समझ जाते हैं कि उन तीनों में से जीवा का मर्डर किसने करा होगा। क्या दोस्तों आपको पता चला? अगर नहीं तो आपके पास सोचने के लिए 10 सेकंड है, ध्यान से सोचिए और अपना आंसर कमेंट कर दीजिए। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया था कि जीवा को जो है अपने कैबिनेट की रखी हुई कोई भी बुक के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो अगर हम बात करें तो जब बद्रीनाथ जीवा के कैबिनेट में गया था तो जीवा जो है बुक पढ़ रहा था। वहीं पर अगर हम बात करें मायरा की, जब वह नाश्ता देने गई थी तो तब भी जीवा जो है बैठा हुआ था। लेकिन जब सबीना गई थी तो जीवा वहाँ पर कैबिनेट में नहीं था, यानी कि सबीना उसके पीछे से झाड़ू पोछा लगाकर आ गई। तो आप सोच रहे होंगे अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ। तो दोस्तों इससे ही हमें वीडियो में क्लू मिल जाता है कि जो सबीना है वह उसके पीछे से उस बुक पे जहर लगाकर आ गई और जिससे जीवा की मौत हो गई। क्योंकि अगर वह जीवा के सामने करती तो जीवा को जो है अपनी बुक के साथ छेड़छाड़ करवाना बिल्कुल पसंद नहीं था। तो इसका मतलब है मायरा और बद्रीनाथ तो ये बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इससे यही पता चलता है कि सबीना ने ही ये करा होगा। तो दोस्तों क्या आपको भी पता चल चुका था? और डिटेक्टिव राहुल के इस मस्त दिमाग के लिए अभी की अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो हम अपनी अगली रिडल देखते हैं, चलिए। एक बार की बात होती है, मायरा हर रोज की तरह सुबह उठती है और वह ये क्या देखती है कि उसके चेहरे पर रंग लगा होता है। मायरा मुस्कुराती है और सोचती है ये भला कौन कर सकता है। तभी मायरा जो है अपने घर के बाहर जाती है और वह अपने तीनों दोस्तों को बुला लेती है और बोलती है कि मुझे पता है कि तुम तीनों में से ही किसी ने मेरे चेहरे पर रंग लगाया है, अब जल्दी से बता दो ये किसने करा है। तब सबसे पहले बुद्धे बोलता है कि मायरा मेरे को कुछ नहीं पता, मैं तो तुम्हारा अच्छा दोस्त हूँ। फिर बद्रीनाथ बोलता है कि मायरा मेरे को भी कुछ नहीं पता, मैं भला ये क्यों करूँगा। फिर वह जीवा से पूछती है तो जीवा कहता है कि मायरा मैंने भी ये नहीं करा, मेरे को कुछ नहीं पता। वह तीनों की बातों को ध्यान से सुनती है और वह तीनों को देखती है ध्यान से और समझ जाती है कि उसके चेहरे पर रंग किसने लगाया होगा। क्या दोस्तों आप मेरे को बता सकते हैं कि ये किसने करा होगा? जल्दी से आप अपना आंसर कमेंट कर दीजिए। तो दोस्तों अगर आप मायरा के गाल को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसके गाल पे जो है हरा हाथ लगा हुआ है
और अगर आप वहीं पर बद्रीनाथ के हाथ को ध्यान से देखेंगे तो उसका हाथ भी पूरा हरा हो रखा है। तो इससे तो यही पता चलता है कि बद्रीनाथ ने ही ये शरारत करी है और तभी मायरा को समझ आ जाता है। तो दोस्तों चलिए अब हम आ गए हैं अपनी थंबनेल वाली पहेली पे। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखकर बताना है कि यहाँ पर क्या गलत हो रहा है, यहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए था और यहाँ पर क्या अभी हो रहा है। आपके पास सोचने के लिए 10 सेकंड है, जल्दी से आंसर बता दीजिए। तो दोस्तों जो बद्रीनाथ और मायरा है वह बहुत ही कम कपड़ों में एक क्लासरूम में खड़े हुए हैं, लेकिन क्लासरूम में ऐसे आने का कोई तरीका नहीं होता क्योंकि क्लासरूम में जो हैं छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं जिन पे बहुत ही गलत इम्पैक्ट पड़ सकता है। और वहाँ पर ही साइड में राठी सर और दुबे सर भी खड़े हुए हैं और ये कोई तरीका नहीं होता अपने सर के सामने ऐसे करना। तो जो है यहाँ पर मायरा और बद्रीनाथ बहुत ही गलत कर रहे हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको क्या लगता है? आप अपना आंसर कमेंट कीजिए और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से लॉजिकल गुप्ता को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड वाले बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। और ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमारी ये एंड स्क्रीन पे लगी हुई वीडियो भी देख सकते हैं।